everyone, I'm Shivani and welcome back to Anand Current Affairs. Last डिस्कशन में हमने चैप्टर नंबर 1 जो इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी का डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें हमने ये समझा था पॉइंट 5 तक हमने समझ लिया था। पॉइंट 6 था द कैपिटल नीड इन फार्मिंग। उसमें हमने ये देखा था कि यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो अभी हमारे साथ हम जो लोग यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में उसमें बहुत सारे कैपिटल की जरूरत पड़ती है और छोटे किसान जो जिनके पास कैपिटल नहीं है उनको वो एक प्रॉब्लम उनके लिए नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ने। वो प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल के लिए पैसा अरेंज करना पड़ता है। किनसे? दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। इन सबसे उनको पैसा लेना पड़ता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, क्योंकि वो बैंक तो है नहीं तो वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाते हैं। ये एक अनदर मेथड है, एक दूसरा तरीका तैयार हो गया है फार्मर्स को हैरेस करने का। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे लोन, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस परेशानी में रहते हैं उस लोन को पे करने में। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारे यहाँ का जो जमीन के टुकड़े बहुत छोटे हैं उनसे उतना उत्पादन नहीं हो रहा। उसके बाद जो इक्विपमेंट्स लगा के उत्पादन करना एक कंपल्शन हो गया है। जब से HYV सीड्स आए ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। अब समझते हैं आगे की बात। सविता इज अ स्मॉल फार्मर। शी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर फर्स्ट 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, शी प्लान्स टू कल्टिवेट। ठीक है, बिसाइड्स दीज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। उसको उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए और पैसा पानी के लिए भी पैसा उसको कलेक्ट करना, कैश चाहिए, पैसा चाहिए। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट मिनिमम ऑफ ₹3,000। जब वर्किंग कैपिटल चाहिए, बीज चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, इसके लिए कम से कम उसको 3,000 रुपए। और ये जो कहानी जब प्रिंट हुई है एनसीईआरटी किताब में, ये पुराना डिटेलिंग है, समझिए उस पर 3,000 रुपए की वर्थ होगी जब भी छपी है। अब नहीं है तो सब 4-5 साल 6-7 साल पहले तो छपी होगी फॉर श्योर। लेकिन अभी जो कॉस्ट, अगर आप रियल टाइम कॉस्ट जाए तो 3,000 नहीं होगी। शी डजंट हैव द मनी, उसके पास पैसा नहीं है। सो शी डिसाइड्स टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह अ लार्ज। उसने जो बोरो करने की सोचा जो तेजपाल से, तेजपाल कौन है? फार्मर है। तेजपाल सिंह अग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। उसने 24% का इंटरेस्ट रेट लगाया, कितने? 4 महीने के लिए। सोचिए, ये कोई बैंक तो है नहीं, ये लेंडर है एक तरीके का, एक फार्मर है प्लस लेंडर है, और उसने इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट लगाया जो उसको पे करना पड़ेगा कितने अमाउंट पे? 3,000 रुपए पे। सोचिए कितना ज्यादा हेरासमेंट है, which is a very high interest rate. Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season of ₹100 per day. और उस पे वही फार्म लेबरर की तरह काम करती है जिसमें उसको 100 रुपए प्रतिदिन दिहाड़ी मिलती है। As we can tell, this wage is quite low. ये बहुत ही कम वेज है। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh. ठीक है, द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम। एज ए मदर ऑफ 3 जिसके 3 बच्चे भी हैं, शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सविता अग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ फार्मर। तो मतलब लोन मिलना कठिन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना कठिन है। उसमें उसके 3 बच्चे हैं, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना रहता है, और जो वो दिहाड़ी करती है लेबरर की तरह, वो 100 रुपए पर डे है, 100 रुपए प्रतिदिन है। तो कितना बर्डन है एक लेबर के ऊपर, छोटे लेबर के ऊपर। इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर, the medium and large farmers have their own savings for farming. In contrast, जो छोटे सीमांत किसान हैं उनसे, उनकी comparatively जो बड़े किसान हैं उनके पास खुद की सेविंग्स होती है। They have thus able to arrange for the capital needed. कैपिटल है। How do these farmers have their own savings? You shall find the answer in the next section. उनके पास इतना पैसा कैसे, उनके पास सेविंग्स कैसे आई, ये एक क्वेश्चन भी है, उसका आंसर हमें नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा। लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार। वी हैव रेड अबाउट द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने समझे लैंड, लेबर और कैपिटल, जिसमें आ गया हमारा जमीन, हमारे जो लेबर है, ठीक है, लोग, जमीन, लोग, और कैपिटल को हम बोलते हैं पैसा। ठीक है, ये 3 चीजें जरूरी है, जमीन, लोग और पैसा। फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, उसके हिसाब से उन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ क्रिएट किया, उसको फिल करना है। इसको इन डिटेल्स के हिसाब से फिलअप करना है। इसको आगे पास ऑन कर देते हैं। अब आगे की कहानी समझते हैं पॉइंट नंबर 7 से। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट
wheat on their lands using the three factors of production. ऐसा assume करते हैं कि मान लीजिए कि जो farmer है produce जो गेहूं उगाते हैं अपनी जमीन पे using three factors of production, जल, जमीन, पैसा और लोग, right? The wheat is harvested and production is complete. उसकी कटाई हो चुकी है गेहूं की और production complete हो चुका है, ठीक है। What do the farmers do with the wheat? अब wheat के साथ वो क्या करेंगे, वो करेंगे क्या, they retain a part of the wheat for the family consumption, अपने खाने के लिए कंज्यूम करने के लिए वो रख लेंगे, and sell the surplus wheat, और जो बाकी बचा हुआ है वो बेच देंगे। Small farmers like the Savita and Govinda son have little surplus, उनके पास बहुत कम surplus, जो extra surplus कहते हैं जो बच जाता है, extra बचता है, बहुत कम amount बचता है। Their total production is small and from this a substantial share is kept for their own family needs, क्योंकि उनका जो उत्पादन कम है तो उनकी बचाने की क्षमता भी कम है, इसकी वजह से उनकी फैमिली का पूरा नहीं पड़ पाता। सो इट इज अ मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट, और ये जो बड़े किसान हैं यही जाके सरप्लस बेचते हैं मार्केट में और इन्हीं का होल्ड है। इन द पिक्चर 1.1 यू कैन सी द बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट, ईच कैरिंग लोड ऑफ व्हीट। ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर टू शॉपकीपर्स इन टाउन एंड सिटीज। तो बहुत क्लियर है, वो बेचते हैं उसके बाद लोग आगे बेचते हैं, इस तरीके से उनका पैसा बनता है। सवाल था ना ये पैसा कैसे बनता है, जो छोटे किसान है उनका पैसा नहीं, इन बड़े किसानों का ही पैसा बनता है। तेजपाल सिंह लार्ज फार्मर हैज अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स का सरप्लस रहता है उसके पास ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज हैंड्स और फ्रॉम ऑल हिज लैंड, जितनी उसकी जमीनें हैं, जो कितनी है 2 हेक्टेयर से ऊपर की जमीनें हैं, क्योंकि बड़ा किसान है ये तो उसके पास ज्यादा जमीन है। ही सेल्स द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज गुड अर्निंग, रायगंज मार्केट में उसको बेचता है, उसकी अर्निंग भी बहुत अच्छी है। हाउ व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग, अपनी अर्निंग के साथ वो करता क्या है। लास्ट ईयर की बात बता रहे हैं इसमें, तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द money in his bank account. Later he used the savings for lending to farmers like Savita who were in need of a loan. अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो सविता जैसे किसानों को देता है और उनसे जो इंटरेस्ट लेता है, जिसका पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, उसी पैसे को वो घुमाता है और उसी से वो पैसा और बनाता है। He also used the savings to arrange for the working capital from farming in the next season. और वही जो पैसा उसका जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वो अपनी वर्किंग कैपिटल को अरेंज करने के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए भी किनारे रख लेता है, उसके पास सेविंग्स रहती है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स कैपिटल, और जो ट्रैक्टर उसके पास जो एक्स्ट्रा अर्निंग है उससे उसकी वो ट्रैक्टर खरीदेगा, और ट्रैक्टर क्या है, फिक्स कैपिटल है। तो देखिए तो बड़े किसानों को बड़ी जमीनों के टुकड़े के होने से कितना फायदा है और छोटे किसानों का शोषण होता रहता है। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स बेचते हैं तेजपाल की तरह और भी किसान है। अ पार्ट ऑफ the earning is saved and kept for buying capital for the next season. Thus, they are able to arrange for the capital for Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. ठीक है? Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks, or to set up shops. As we shall see, these constitute the capital for non-farming activities. और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो farming and non-farming दोनों activities में अपना काम करते हैं। हमने बात समझी थी कि 2 तरह की activities है, एक तो farming से जुड़ी हुई है, जो आपकी खेती से जुड़े हुए जो products है सिर्फ उन्हीं से उनको खरीदना, बेचना, आगे बढ़ाना, और non-farming में मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपकी मार्केटिंग होती है, खरीदना बेचना होता है। जो सामान फार्मिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जो फार्मिंग से कनेक्टेड नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को खरीदना बेचना भी ये किसान कर पाते हैं जिनके पास वर्थ है। ये जो बड़े किसान हैं जिनकी जमीनें 2 हेक्टेयर से ऊपर की हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर, अब समझते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पालमपुर में क्या, अभी बात भी हुई है, समझ लेते हैं कि सबसे पहले ओनली इसमें समझना है ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। 25% ही ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर के अलावा इस तरह की एक्टिविटी में, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। पहला क्या है, डेयरी। The other common activities are, dairy is a common activity, ये non farming activity है। People feed their buffaloes on various kinds of grass and ज्वार and बाजरा that grows during the rainy season। तो ये बड़े किसान ही हैं क्योंकि जो उनका एक्स्ट्रा सरप्लस जो अनाज है वो खुद तो खा नहीं सकते, बेचने के पहले वो सेव कर लेते हैं, और ज्वार बाजरा जो है वो अपने कैटल्स को खिलाते हैं, इसमें उनकी जो बफलोज वगैरह को खिलाते हैं, और उससे उनका जो दूध निकलता है तो वो रायगंज में बेचते हैं। नियर बाय लार्ज विलेज, ठीक है। 2 traders from Shahpur town have set up the collection and cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transferred to far away towns and cities, और जिससे उनका जो दूध निकलता है उसको बेचते हैं। और हमारा जो
सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन बनता है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं और उससे हमारे इंडिया में डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी बहुत बड़ा पोर्शन वर्कर्स का लगता है और जिससे उनको काम मिलता है, उनको दिहाड़ी मिलती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है क्वेश्चन क्रिएट होने का। तो हमको पता होना चाहिए कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कौन कौन सी है जो हम यहाँ समझ रहे हैं। नंबर 2, एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। उन्होंने बोला एट प्रेजेंट लेस देन 50% पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है कितने, 50 लेस देन 50 पीपल्स, 50 से भी कम। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities, ये तो शहर की बात तो है नहीं, गांव की बात हो रही है। Manufacturing in Palanpur involves very simple production methods, बहुत ही साधारण तरीके के उत्पादन वाले methods और तरीके वो अपनाते हैं and are done on a small scale. They are carried out most at home or in the fields with the help of family labor. Rarely are laborers hired. इनमें लेबरर्स बहुत कम हायर होते हैं, जो परिवार के लोग होते हैं वही लेबर की तरह काम करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। अब इस समझते हैं, एक बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी किताबों में। मिश्रीलाल हैज परचेज अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग। तो शुगर केन क्रशिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हुई। मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज सेट इट अप ऑन हिज फील्ड। शुगर केन क्रशिंग वाटर वाज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीस डेज। मिश्रीलाल आल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू द जैगरी। गुड़ बनाते हैं उसका, तो जैगरी इज देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एंड शार्पर इन द प्रोसेस ऑफ मिश्रीलाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। तो जो थ्रेशर के हेल्प से क्रश करते हैं गन्ने को, उसका जूस निकालते हैं, उससे गुड़ बनाते हैं, तो ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गई। और ये भी उन लोगों के लिए है जो मैकेनिकल प्रोसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। हर कोई क्रशर और मशीन नहीं लगा सकता, ठीक है। तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है जिसमें से 50 से कम लोग इन्वॉल्व हैं। ये पालमपुर की बात हो रही है। द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के शॉपकीपर्स क्या करते हैं, दुकान खोल रखी है उन्होंने। कैसी? सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ राइस, स्वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल। ये सारी जरूरत की चीजें भी हर किसी को जरूरत होती है गाँव में। तो इसके लिए लोग तीसरा मेथड उन्होंने बताया कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में किताबें खोल रखी, दुकानें खोल रखी हैं जहाँ पेन, पेंसिल, इवन क्लोथ जैसी चीजों की बिक्री होती है। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. और कुछ दुकानें जो बस स्टॉप के पास है वहां पे eatables खाने की चीजें भी वो लोग बेचते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी हो गई। आप समझते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ, जो बॉक्स एक दूसरा आ गया है यहाँ पे। करीम हैज ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। इन रिसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर आल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। अब ये एक तरीके की नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, पर इसका एक्सपोजर है, लेकिन इसके लिए भी कैपिटल चाहिए होती है। There were 2 women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in the front room of their house overlooking the market. High school students have started attending them in good numbers. ठीक है, ये एक बॉक्स है जिसमें नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आप समझिए कि इसमें क्या आप ऐड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। और ट्रांसपोर्टेशन जो एक बहुत ही फास्ट, बहुत तेजी से विकास करने वाला सेक्टर है। There are variety of vehicles on the road connecting the Palanpur to Raiganj. रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, truck drivers and people driving that traditional bullock cart and bogie are people in transport services. जो लोग ये सब चलाते थे अब ट्रांसपोर्ट सर्विस में आ गए हैं। They ferry people and good from one place to another. ले जाते हैं यहाँ से, फेरी का मतलब ले जाना यहाँ से वहाँ, and in return get paid for it. The number of people involved in the transport has grown over the last several years. ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, डेयरी हो गया, दुकानें होती हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। Kishora is a farm laborer like other such laborers. Kishora found it difficult to meet his family needs from the wages that he received. जिसको वेज मिलता था उससे घर नहीं चलता था। किशोरा की बात हो रही है। A few years back, Kishora took a loan from the bank that was under a government program which was giving cheap loan to poor landless household. उसको सस्ते में लोन मिल गया बैंक से। किशोरा bought a buffalo, उसने भैंस खरीदी with his money, पैसे से। He now sells the buffalo's milk. अब वो डेयरी एक्टिविटी करता है, उससे बफलो से निकलने वाले मिल्क को बेचता है। Further, he has attached a wooden cart to his buffalo and used it as a transport various items. अब वो ट्रांसपोर्टेशन भी करता है एक कैटल से। Now once a week he goes to the river Ganga to bring back clay for the potter, or sometimes he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some years back.
ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि पालमपुर में फार्मिंग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज दोनों है। हमने इसको समराइज किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन में क्या क्या जरूरी है, कितना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना नहीं है, छोटे किसान बड़े किसान का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितनी जमीनें किसके पास है, और ये कैसे उस गांव को इफेक्ट करता है, ये हमने समझा। इसके अलावा मैंने पहला वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है चैप्टर का, उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी इस वीडियो में, आप उसको प्लीज ध्यान से देखिए। वीडियो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, अगर वो हमको समझा रहा है हमारे मतलब की बात, तो वीडियो चाहे 45 मिनट का हो चाहे 2 घंटे का हो, आपको उसमें डेडिकेशन से उसको देखना चाहिए और अपने मतलब की बात समझनी चाहिए। इसके अलावा जरूरी क्या है कि एनसीईआरटी जब भी आप मेंस राइटिंग की प्रैक्टिस करें, चाहे वो एनसीईआरटी क्लास 9 का बच्चा हो, चाहे वो यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हो, स्टेट पीसीएस का, हमेशा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप जरूर प्रैक्टिस करिए। जैसे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपने जो पढ़ा है इसको मेमोराइज करता है। इवन देन एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज दी होती हैं उसमें अगर आप देखें कि ये एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, इसको ध्यान से समझते हैं। एवरी विलेज इन इंडिया इज सर्वेड वंस इन 10 years। हर गांव 10 साल में एक बार सर्वे किया जाता है। During the census and some of details are presented in the following format. Fill in the following based on information on Palampur. Location क्या है, total area क्या है गांव का, land use क्या है hectares का, irrigated and unirrigated। ठीक है, तो इस तरह के जो बॉक्सेस भी कभी कभी बॉक्सेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जाती हैं, तो अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका एनालिटिकल पार्ट जो होता है वो भी काफी अच्छा हो जाता है। उसके अलावा आप मेंस राइटिंग में इन क्वेश्चंस को जरूर इनकलकेट करें। जैसे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या है, क्वेश्चन यहाँ बना, स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा Why are the wages for farm laborers in Palampur less than minimum wages? मिनिमम वेजेस से कम वेज उनको क्यों मिलता है? जब 300 रुपए डिसाइड है तो 160 रुपए क्यों मिलता है? और मिनिमम वेज जो हमारे कंट्री में है वो किसी गांव से जुड़ा हुआ कैसे है, ये आप लिख सकते हैं। What are the different ways of increasing production on the same piece of land? एक ही जमीन पे प्रोडक्शन बढ़ाने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं हमने चैप्टर में देखे। Describe the work of a farmer, जो उस फार्मर का काम बताइए जिसकी जमीन 1 हेक्टेयर से कम है, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है ये पूछ रहे हैं। और तेजपाल सिंह जैसे जो फार्मर्स हैं, सविता जैसे लोगों को कैसे हैरेसमेंट करते हैं, उनको कैसे इंटरेस्ट 24% इंटरेस्ट लगा रहा है, वो कितने पे, सिर्फ 3,000 रुपए पे लगा रहा है, कितना बड़ा शोषण है। इस तरह के लोग, इस तरह के इंडिजिनियस, इसको बोलते हैं इंडिजेनस लेंडर्स हमारे देश में जो है, जिनकी खुद की अपनी कुछ अपने हिसाब से इंटरेस्ट लगाते हैं। बैंक का इंटरवेंशन यहाँ नहीं है, बैंक को वो कुछ नहीं समझते, बैंक से उनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो ऐसी चीजों को कैसे आप हाईलाइट करेंगे, तो इन क्वेश्चंस की आप आंसर लिखने की कोशिश करिए इस चैप्टर की हेल्प से, तो आपका एनालिटिकल पार्ट भी अच्छा होगा, साथ के साथ आपको इस चैप्टर के जो बेसिक पॉइंट्स है वो भी रिवाइज हो जाएंगे। सो इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो यहीं पे खत्म होते हैं। अब इसके साथ अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगी। तब तक आप इन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करिए, मेन क्वेश्चन राइटिंग करिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहां पर मैं आपको पर्सनली हर क्वेश्चन के बारे में हेल्प करूंगी कि आपको क्या क्या पॉइंटर्स लेने हैं। राइट, जैसे यहाँ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज आपसे पूछी गई हैं, व्हाट कैन बी डन सो दैट मोर नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज कैन बी स्टार्टेड इन विलेजेस, ये कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही पूछा जा सकता है मेंस में, इसकी जरूरत ही नहीं किस चैप्टर की। तो ये सारी चीजें की एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो काफी बड़े बड़े रेफरेंसेस से लिखी जाती हैं। अगर ये रेफरेंसेस आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि बुक में कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है इन किताबों में। सो आप इनको जरूर प्रैक्टिस करिए। कोई हेल्प चाहिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आइए, मैं आपको हेल्प करूंगी। और चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 की इकोनॉमिक्स के साथ मैं जल्दी आपसे मिलूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।